मोटे तौर पे बताया जा रहा है कि 2,89,00,000 ऐसे मतदाता जो 2025 की लिस्ट में हैं लेकिन उनका नाम नहीं है, उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। पूरे जनपद में मिला के 4,33,000 कटे हैं वोट। 429 लगभग 75,000 वोट अकेले मोहम्मदाबाद विधानसभा में कटे हैं। नेताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये स्वीकार किया कि जो नाम कट रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, इसमें 85 से 90% लोग हमारे लोग हैं। हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विदेशियों के वोट से चुने जाएंगे। ये रोहिंग्या वाले, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी सब आके बढ़ गए। पक पक में बात तो कही गई यही है, सेंटिमेंट यही बनाने की कोशिश की गई। उस समय हमने कहा था कि भाजपा के लोग अपना पैर कुल्हाड़ी पे पटक रहे हैं। जो कि झोपड़ियों में घुस घुस के पूछा जा रहा था कहां से आए हो, कैसे हो। अब इनसे कहिए ना कि विज्ञापन दे आपको। नहीं तो क्या गाजीपुर और बलिया भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं क्या? आपको विज्ञापन दें और आप सबका नाम और सबकी फोटो छापो अखबार में कि ये है वो घुसपैठियों, आपको अंदाजा नहीं होगा। ये ज्यादातर जो मर भी गए उनका नाम कटा वो स्वाभाविक है, लेकिन बाकी जो इतने नाम कटे हैं उसमें बिल्कुल सही कहा है योगी आदित्यनाथ ने, 85 से 90% वही लोग हैं जो उन्हीं के लोग हैं जो कई जगह नाम बढ़ाए थे, उनके नाम कट गए। तो आपका सीधा तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान, बड़ा कमर टूट गई है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में क्या कुछ खास रहा, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के पास। आपका स्वागत है सर। का भी स्वागत है। आज बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक थी, क्या कुछ रहा उस बैठक में? देखिए, अपने संसद सदस्यों को उन्होंने बुलाया था। राज्यसभा से, लोकसभा से 41 संसद सदस्य एक जगह इकट्ठा हुए और पूरे देश के पैमाने पर जो राजनीतिक परिदृश्य है उन सारे विषयों पर चर्चा होते हुए उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में जो पंचायतों के चुनाव होने हैं और 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके बारे में भी गहन विचार विमर्श हुआ। सदस्यों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से और इस अवसर पर माननीय रामगोपाल यादव जी भी थे, तो जो अपने सदस्यों को टिप्स देना था उन्होंने उसको दिया। एक सामंजस्य बना करके जिस तरह से पार्टी के संगठन के लोगों ने SIR की प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है और इस बात का प्रयास किया है कि कोई भी जायज मतदाता उसका वोट छूटने ना पाए और कोई भी नाजायज मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में बचा न रह जाए, तो बहुत अच्छी पहल हुई और बहुत अच्छा प्रयास हुआ। उस पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए आगे कुछ उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर भी चिंता हुई। पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है? पंचायत चुनाव को आप देखिए, विडंबना ये है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, दो निर्वाचन आयोग हैं हमारे यहाँ। राज्य निर्वाचन आयोग, उसका भी चुनाव सामने है, वो अपनी लिस्ट तैयार करा रहा है जो पंचायतों के चुनाव में इस्तेमाल होना है, और भारत निर्वाचन आयोग अपनी लिस्ट तैयार कराया है। BLO एक ही है, उसी BLO को राज्य निर्वाचन आयोग ने, उसी BLO को भारत निर्वाचन आयोग ने, उसकी ड्यूटी वही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पैमाने पर जहां 15 करोड़ लगभग 60 लाख मतदाता हुआ करते थे भारत निर्वाचन आयोग की 2025 की वोटर लिस्ट में, आज SIR की प्रक्रिया का एक चरण जब पूरा हुआ है तब अब 12 करोड़ और लगभग 50 लाख मतदाता रहे, यानी मोटे तौर पे बताया जा रहा है कि 2,89,00,000
ऐसे मतदाता जो 2025 की लिस्ट में हैं लेकिन उनका नाम नहीं है, उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। इसमें कुछ तो वो लोग हैं जो वाकई मर गए, बिला गए, लेकिन बड़े पैमाने पे वह लोग हैं जिन्होंने चालाकी से, चतुराई से, बेईमानी से एक एक आदमी कई कई जगह अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा रखा था। अब हम लोग राजधानी में बैठे हैं, ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में टॉप कर गया यही लखनऊ। सबसे ज़्यादा लगभग 1/3 नाम कट गए, हर 3 आदमी में 1 आदमी उसका लिस्ट में नाम गलत था। तो कितनी अजीब बात है। नाम तो आपके संसदीय क्षेत्र से भी बहुतों के कटे। हमारे संसदीय क्षेत्र से गाजीपुर जनपद का जहाँ तक सवाल है, वो पूरे जनपद में मिला के 4,33,000 कटे हैं वोट। 29 लाख थे जो अब कट के 25 लाख कुछ हो गए, तो 4,33,000 वोट जो मत कम हुए हैं, उनमें 2 विधानसभा मोहम्मदाबाद और जहूराबाद ये बलिया लोकसभा में है, और 5 विधानसभा जखनिया, सैदपुर, जंगीपुर, गाजीपुर सदर और जमानिया यह गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा लगभग 75,000 वोट अकेले मोहम्मदाबाद विधानसभा में कटे हैं। ये जो डबलिंग टेबलिंग वाली है, आप महसूस किए कि नहीं किए, जिस दिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई, उसी दिन अपने वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये स्वीकार किया कि जो नाम कट रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, इसमें 85 से 90% लोग हमारे लोग हैं। मैंने बहुत पहले इस बारे में दिल्ली में एक इंटरव्यू में कहा था कि SIR की प्रक्रिया जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराई जा रही है, ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए भाजपा की लीडरशिप जो बयान दे रही है कि क्या भारत कोई मुसाफिर खाना है कि विदेशी वोट देगा और यहाँ आके रहेगा। अब हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विदेशियों के वोट से चुने जाएंगे। ये रोहिंग्या वाले, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी सब आके भर गए। बक में बात तो कही गई, यही सेंटिमेंट यही बनाने की कोशिश की गई। उस समय हमने कहा था कि भाजपा के लोग अपना पैर कुल्हाड़ी पे पटक रहे हैं। अब कुल्हाड़ी टूटेगी या पैर कटेगा, ये स्वतः अंदाजा लगा लीजिए। अब वही हुआ, योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर रहे हैं। आप इसी लखनऊ में जो वोट कटा है लगभग 13 लाख वोट, यहाँ की मेयर तो टार्च लेके खोज रही थी किधर है रोहिंग्या वाले, जो कि झोपड़ियों में घुस घुस के पूछा जा रहा था कहाँ से आए हो, कैसे हो। अब इनसे कहिए ना कि विज्ञापन दे आपको। नहीं तो क्या गाजीपुर और बलिया भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं क्या? आपको विज्ञापन दें और आप सबका नाम और सबकी फोटो छापो अखबार में कि ये हैं वो घुसपैठियों, आपको अंदाजा नहीं होगा। ये ज़्यादातर जो मर भी लागे उनका नाम कटा वो स्वाभाविक है, लेकिन बाकी जो इतने नाम कटे हैं उसमें बिल्कुल सही कहा है योगी आदित्यनाथ ने, 85 से 90% वही लोग हैं जो उन्हीं के लोग हैं जो कई कई जगह नाम बढ़ाए थे, उनके नाम कट गए। तो आपका सीधा तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान, बड़ा कमर टूट गई है। इसको ठीक करने के लिए सारे विशेषज्ञ लगे हुए हैं। नया बढ़ा लिया जाए, 14 साल वाला बढ़ा लिया जाए, अच्छा कोई बात नहीं है, उसमें भले न भरा हो फिर से भर लिया जाए। अब आदमी डर गया है, जाके इनके लोग, RSS के लोग, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर मंत्री जाके कह रहे हैं फर्मा कहीं नहीं करे भरत बजरिया में, और कह रहे हैं लोग कि हाँ भैया लेकिन अब हमारा वोट बटले गाँव में तो हम बाजार में काहे के भरी। जब उनसे पूछा जा रहा कि भाई काहे नहीं भर दिए, नेताजी लोग तो आए थे, मंत्री जी आए थे, अरे भैया जब 2 ID रखला पे आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां 7-7 बरिस का जेल चल गई ना, तो जे हम होखी चाहे आप होखी 4 ID रखल जी तो हमनी का जेल ना जल जाई। अब ये डर घुस गया दिल में लोगों के।
अपने को भट्ठी में झोंक करके कोई आपको सत्ता दे, वो अब नहीं होने वाला है। एक जगह वोटर रहेगा तो आपकी कमर टूट गई है, आप क्या लड़ोगे? क्या लड़ोगे? जितना चाहे नफरत परोस लो। आपका सीधा सीधा कहना है कि कहीं ना कहीं जो एसआईआर के बाद नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो हमारे साथ थे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां चल रही हैं पंचायत चुनाव को लेकर उसके बारे में बात की। उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप भी सत्ताधारी पार्टी पर लगाए हैं। लखनऊ से अपना भारत टाइम्स के लिए मैं अभिनेंद्र।